हाय गाइस। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीशा और यूही साथ में वॉक पर आए होते हैं। यूही उसे बताती है कि हमारी कॉलेज में एक बार एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था और अब 10 बजे के बाद यहाँ उसकी आत्मा भटकती है और वो फ्रेशर्स को मारने की कोशिश करता है। तभी जीशा उसे डरा देता है और कहता है कि ऐसी कहानियों से लड़कियां डरती होंगी, मैं नहीं। तभी वो वहाँ एक फिजिक्स के लेक्चर का पोस्टर देखता है जिसमें टाइम ट्रेवल के बारे में लिख रखा था और जीशा भी उस लेक्चर को अटेंड करना चाहता था। ये देखकर यूही उससे कहती है कि तुम्हें भी अपने डैड की तरह साइंस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूजिंग और यूही साथ में सी साइड पर आए होते हैं। ल्यूजिंग समुद्र के अंदर चला जाता है और यूही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये सिर्फ यूही का एक ड्रीम था जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसकी आवाज सुनकर जीशा उसके रूम में आ जाता है। यूही उससे कहती है कि मैंने एक बहुत बुरा ड्रीम देखा, कहीं ल्यूजिंग किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। इस पर जीशा बोला कि ड्रीम और रियलिटी का कोई कनेक्शन नहीं होता, आई थिंक वो बिल्कुल ठीक होगा। तभी यूही कहती है कि तुम मुझे मेरा फ्यूचर बताओ, ये बताओ कि मेरी और ल्यूजिंग की रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगी और हम दोनों में से पहले प्रपोज कौन करेगा। जीशा बोला कि ये सब तो मेरे पैदा होने से पहले की बात है, मुझे इस बारे में कैसे पता होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी लाइफ में जल्दी एक लव रिवेल आने वाली है। अगले दिन जब वो कॉलेज में जाती है तो किसी भी लड़की को ल्यूजिंग के आसपास भी नहीं भटकने देती और हर वक्त ल्यूजिंग पर नजर रखने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि हम कई दिनों से इसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमें तुम्हारी कोई लव रिवेल नहीं मिली। तभी वो देखती है कि यूफी ल्यूजिंग के पास आती है और वो उससे बात करने लगती है। यूही को ये देखकर बहुत ज्वेलस फील होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीशा फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करने गया था जिसका उसने पोस्टर देखा था। वो वहाँ प्रोफेसर के सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देता है, जिससे प्रोफेसर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। जीशाओ कहता है कि हाँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन इसी यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। तभी प्रोफेसर बोले कि हमारी लैब में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या तुम लैब ज्वाइन करना चाहते हो। जीशाओ इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में यूही यूफे के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, क्या हम साथ में कॉफी पीने चलें। यूफे उसे मना कर देती है, लेकिन फिर वो हर जगह यूफे को फॉलो करने लग जाती है ताकि उसे ल्यूजिंग से दूर रख सके। वो उसके पीछे पीछे फिजिक्स लैब में चली जाती है, लेकिन प्रोफेसर उसे अंदर आने से मना कर देते हैं। वो बाहर से उन दोनों को साथ में स्टडी करते हुए देखकर बहुत ज्वेलस हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ जीशा आ जाता है और उससे कहता है कि मैं आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ। ये कहकर वो लैब के अंदर चला जाता है। टीचर सबको उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनको बताते हैं कि ये तुम सबका सीनियर है। इसके बाद जीशा अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो जब भी यूफी और ल्यूजिंग को बातें करते देखता है तो उनको बीच में जाकर डिस्टर्ब कर देता है। अगले सीन में यूही के पास जीशा का कॉल आता है जो उसे बताता है कि ल्यूजिंग आज रात को अकेली लैब में काम करने वाला है। ये सुनकर यूही तुरंत लैब में चली जाती है और वो देखती है कि ल्यूजिंग वहाँ पर सोया हुआ था। तभी वो वहाँ कुछ पेपर्स देखती है और फिर सोचने लगी कि मुझे ये सब समझ में क्यों नहीं आता है, क्या मेरा दिमाग बहुत छोटा है। फिर वो ल्यूजिंग के पास जाकर देख रही होती है कि उसके और ल्यूजिंग के दिमाग में क्या डिफरेंस है। तभी ल्यूजिंग नींद में गलती से उसे किस कर देता है। यूही का पैर फिसल जाता है और वो ल्यूजिंग के ऊपर गिर जाती है। फिर उन दोनों को काफी इम्प्रेस फील होता है और यूही जल्दी से वहाँ से चली गई। अगले दिन ल्यूजिंग क्लास ले रहा होता है पर पहली बार उसका ध्यान बोर्ड पर नहीं था। वो सोच रहा था कि क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि ये सब एक इंसिडेंट था, मैंने उसे जानबूझकर किस नहीं किया। तभी यूही भी क्लास में आ जाती है। ल्यूजिंग उसे आवाज देता है लेकिन यूही उसे अवॉइड कर देती है। क्लास खत्म होने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो जीशा उन दोनों से साथ में डिनर करने के लिए चलने को कहता है, लेकिन वो दोनों ही उसे मना कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूही कैंटीन में जा रही होती है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट्स खराब हो जाती हैं और बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। यूही बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ सीनियर का भूत आ गया है। फिर वो छुपने के लिए एक बायोलॉजी लैब में चली जाती है और वहाँ एक कंकाल देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ ल्यूजिंग आ जाता है जो उससे कहता है कि यहाँ कोई सीनियर का भूत नहीं है। फिर वो यूही को वहाँ से वापस लेकर जा रहा होता है। ल्यूजिंग ने उसे अपनी जैकेट भी दे दी थी ताकि उसे ठंड ना लगे। यूही कहती है कि कल मैं इसे धोकर तुम्हें वापस दे दूंगी। अगले दिन वो उनके लैब में जाती है जहाँ ल्यूजिंग और जीशा साथ में काम कर रहे थे। जीशा उससे कहता है कि आप यहाँ क्यों आई है, प्रोफेसर ने अगर आपको यहाँ देख लिया तो वो बहुत डांटेंगे। यूही कहती है कि मैं तो यहाँ किसी का जैकेट लौटाने आई थी। जीशा वो जैकेट लेकर ल्यूजिंग को दे देता है। उस जैकेट में यूही की लिपस्टिक रखी हुई थी। ल्यूजिंग उसे निकाल कर कहता है कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की लिपस्टिक जरूर इसी की होगी। तभी जीशा बोला कि मैं आप दोनों के बीच में क्यों आ रहा हूँ, आप दोनों को जो भी बात करनी है फेस टू फेस करो। लेकिन तभी ल्यूजिंग प्रोफेसर से बात करने का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जीशा यूही से पूछता है कि आप दोनों के बीच क्या हुआ है, अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं ल्यूजिंग से पूछ लूंगा। यूही उसे बताती है कि कल रात ल्यूजिंग ने मुझे बचाया था। जीशा बोला कि फिर उसे ये कैसे पता लगा कि आपकी लिपस्टिक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है, कहीं आप दोनों की किस तो नहीं हुई। यूही इस पर मना कर देती है, लेकिन तभी जीशा बोला कि वो आपको देखकर नर्वस हो जाता है।
यही सही मौका है उसे इम्प्रेस करने का। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम ल्यूजिंग को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रहा था। तभी उसके पास यूफे आती है और वो भी उनसे बात करने लग जाती है क्योंकि वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। यूही उन दोनों को साथ में देखकर काफी जेलस फील करती है। तभी वहाँ यांग आ जाता है जो उससे कैंटीन में चलकर साथ में लंच करने के लिए कहता है। यूही उसे मना कर देती है, लेकिन यांग बोला कि हमारे बीच काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, मैं उन सबको दूर करना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में लंच करने के लिए चले जाते हैं। ल्यूजिंग और यूफे भी साथ में वहीं लंच कर रहे थे और उनको साथ में देखकर यूही को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं यांग उसे बताता है कि तुमने जो फुटबॉल मुझे गिफ्ट की थी वो मैं वापस ले आया हूँ। तभी यांग का एक फ्रेंड वहाँ आता है जो उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मेरे पास पैसों की कमी थी तो मैंने तुम्हारी फुटबॉल चुरा कर बेच दी थी। इस पर यांग बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें दोबारा पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। यांग ने उस लड़के को ये सब बोलने के लिए पैसे दिए थे ताकि यूही की नजरों में वो एक अच्छा इंसान बन सके। वहीं यूफे ल्यूजिंग को एक मैजिक ट्रिक सिखा रही थी। ये देखकर यूही को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो वहाँ से उठकर चली गई। इसके बाद वो जिम में जाकर वर्कआउट कर रही होती है। तभी वहाँ जीशा आ जाता है जो उससे कहता है कि आप इतनी दोपहर को वर्कआउट क्यों कर रही हैं? यूही बोली कि मेरा ब्रेकअप हो गया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इस पर जीशा कहता है कि आपका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, फिर आपका ब्रेकअप कैसे हो गया? यूही बताती है कि लंच टाइम में ल्यूजिंग यूफे के साथ काफी फन कर रहा था और उससे मैजिक ट्रिक भी सीख रहा था। इस पर जीशाओ कहता है कि फिर आपको भी उसे डिनर के लिए अपने साथ ले जाना चाहिए। यूही को ये आइडिया काफी पसंद आता है। अगले सीन में हम ल्यूजिंग को देखते हैं जिसका प्रोफेसर उसे एक प्रैक्टिकल सिखा रहा था, लेकिन ल्यूजिंग का ध्यान कहीं और था। प्रोफेसर बोले कि अगर तुम थक गए तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी ल्यूजिंग के पास यूही का मैसेज आता है जो उसे साथ में डिनर करने के लिए चलने को कहती है। ल्यूजिंग ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में यूही रेस्टोरेंट में ल्यूजिंग का वेट कर रही होती है, लेकिन ल्यूजिंग वहाँ आने की बजाय यूफे से मिलने चला गया था क्योंकि उसने उसे मैसेज किया था कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। ल्यूजिंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और वो आदमी कहाँ है जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? यूफे बोली कि मैं तो तुम्हें बस कैंडल लाइट डिनर के लिए बुलाना चाहती थी, वरना तुम मना कर देते। इस पर ल्यूजिंग बोला कि मेरी एक अपॉइंटमेंट है और आउटडोर पिकनिक मनाना ठीक नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर यूही काफी देर तक उसका वेट करती है लेकिन वो नहीं आया। तभी वहाँ यांग आ जाता है जो उससे साथ में डिनर करने को कहता है। यूही बोली कि मैं तो किसी और के साथ डिनर के लिए आई हूँ। इस पर यांग कहता है कि अब काफी लेट हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि ल्यूजिंग अब आएगा। फिर यूही उसके साथ डिनर करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो रेस्टोरेंट काफी एक्सपेंसिव था। यांग उससे कहता है कि बाहर एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है, हम अपनी सीट उसे दे देते हैं और किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। इसके बाद वो उसे किसी और रेस्टोरेंट में ले जाता है। यूही उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन आज तुमने जो किया उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वहीं दूसरी ओर ल्यूजिंग काफी ज्यादा ड्रिंक करके अपने डॉर्म में आता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम डेट पर गए थे या ड्रिंक करने, और तुमने कितनी ड्रिंक की है? ल्यूजिंग रोते हुए कहने लगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरी फर्स्ट किस वापस चाहिए। फिर वो अपने फ्रेंड को किस करने लग जाता है, लेकिन फिर कहने लगा कि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ल्यूजिंग यूही के पास डिनर करने गया था, लेकिन जब उसने वहाँ यांग और यूही को साथ में देखा तो वो वापस आ गया और उसने काफी सारी ड्रिंक कर ली। अगले दिन ल्यूजिंग अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है। तभी वहाँ यूही की फ्रेंड आती है जो उससे कहती है कि क्या तुम यूही का वेट कर रहे हो? उसके तो पेट में दर्द है इसलिए वो नहीं आ पाएगी। इस पर ल्यूजिंग बोला कि मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, फिर क्यों बता रही हो? क्लास खत्म होने के बाद वो यूही से मिलने चला जाता है और उससे कहने लगा कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ और तुम एक बार डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा लेना। इस पर यूही कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक गर्ल्स प्रॉब्लम है। वैसे ये बताओ कि कल रात तुम डिनर के लिए क्यों नहीं आए? ल्यूजिंग बोला कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। फिर यूही कहती है कि आज जीशाओ का बर्थडे है, तो क्या आज तुम डिनर के लिए हमारे घर आ सकते हो? इस पर ल्यूजिंग बोला कि ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। अगले सीन में यूही अपनी एक फ्रेंड से पूछ रही थी कि वो जीशाओ को बर्थडे पर क्या गिफ्ट दे। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें उसे एक फैमिली फोटो देनी चाहिए। तभी वहाँ यांग आ जाता है जो उससे कहता है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? यूही कहती है कि मुझे लाइक करने के लिए थैंक्स, पर मैं किसी और को लाइक करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम जीशाओ को देखते हैं जो यूही से मिलने के लिए उसके डॉर्म में जाता है। यूही की फ्रेंड उसे बताती है कि वो तो ऑडिटोरियम में गई है। फिर जीशाओ उसे ढूंढने के लिए जाता है जहाँ कुछ लड़कियाँ बात कर रही थी कि ऑडिटोरियम में एक लड़के ने अपना लव कन्फेस किया है। जीशाओ को लग रहा था कि यांग ने यूही को लव कन्फेस किया है। वो एक लेडी से पूछता है कि क्या उस लड़की ने उसे हाँ कह दिया। इस पर वो लेडी कहती है कि हाँ, उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया
लिया था। ये सुनते ही वो यांग के पास जाकर उससे फाइट करने लग जाता है, लेकिन फिर कुछ लोग वहाँ कर उन दोनों को रोक देते हैं। अगले सीन में यूही उसके लिए बर्थडे गिफ्ट में फैमिली फोटो लेकर आई थी, लेकिन वो देखती है कि जीशाओ को काफी ज्यादा चोट आई हुई थी। जब वो अंदर जाती है तो जीशाओ उससे पूछता है कि आप क्लास स्किप करके कहाँ गई थी और क्या यांग ने आपको लव कन्फेस किया था। इस पर यूही कहती है कि हाँ। ये सुनकर जीशा उस गिफ्ट को फेंक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो गिफ्ट यांग ने यूही को दिया है। और फिर उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि मैंने कितनी बार कहा है कि यांग से दूर रहो, वो अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी आप मेरी बात मानती क्यों नहीं है। यूही कहने लगी कि ये बताओ अच्छा आदमी क्यों नहीं है, उसने अभी तक तो कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी मैंने तुम्हारी बात मानी और उससे दूर रही। मैं उसे क्या रीजन दूं कि मेरे फ्यूचर सन ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। इस पर जीशाओ बोला कि और भी काफी सारे तरीके हैं जिनसे आप उसे मना कर सकती थी। तभी यूही उससे कहने लगी कि तुम मेरी किस्मत बदलने के लिए मेरे पास ही क्यों आए। क्या तुम्हें ये लगता है कि फ्यूचर में जो भी गलत होगा वो मेरी वजह से होगा। तुम ल्यूजिंग के पास भी तो जा सकते थे ना। मुझे लगता है कि तुम मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। जीशाओ बोला कि हाँ, मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप अकेले ये सब हैंडल कर पाती तो मैं आपसे कभी उससे दूर रहने के लिए नहीं कहता। आप एक बहुत बड़ी लूजर हैं। यूही कहती है कि अगर मैं लूजर हूँ तो तुमने मुझे अपनी मॉम क्यों चूज किया। इस पर जीशाओ कहता है कि अगर मुझे चूज करने का चांस मिला होता तो मैं कभी आपको अपनी मॉम नहीं बनाता और अब मैं आपके घर और नहीं रह सकता। ये कहकर वो घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ ल्यूजिंग आता है जो जीशाओ को हैप्पी बर्थडे विश करता है, लेकिन तभी यूही गुस्से में बोली कि मैं किसी जीशाओ को नहीं जानती। ये कहकर वो डोर बंद कर लेती है। वहीं दूसरी ओर जीशाओ शूलिंग के घर चला गया था। शूलिंग उसे बताती है कि यूही थोड़ी देर में मुझसे मिलने आने वाली है। जीशाओ कहता है कि प्लीज उन्हें ये मत बताना कि मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ। ये कहकर वो अंदर जाकर छुप जाता है। फिर वहाँ यूही आ जाती है जो शूलिंग को सारी बात बता देती है और रोते हुए कहने लगी कि मैं उसके लिए गिफ्ट में फैमिली फोटो लाई थी, उसने वो भी फेंक दी। फिर यूही अपना फेस धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है जहाँ जीशाओ छुपा हुआ था और उससे गलती से शावर ऑन हो जाता है। यूही पर्दा उठाकर उसे देखने वाली होती है, लेकिन तभी शूलिंग वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि ये शावर रिमोट से कंट्रोल होता है, गलती से मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया था। फिर वो उसे वापस उसके घर भेज देती है। यूही जाते हुए उससे कहती है कि अगर जीशाओ यहाँ आए तो मुझे बता देना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद जीशाओ बाथरूम से बाहर आ जाता है और शूलिंग उसकी चोट पर दवाई लगा देती है। अगले दिन जब यूही सोकर उठती है तो वो जीशाओ को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तभी उसके पास ल्यूजिंग का मैसेज आता है कि कल तुम गुस्से में क्यों थी, लेकिन उसने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद जब वो क्लास में जाती है तो ल्यूजिंग उससे कहता है कि ये मेरी एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट है, इसे जीशाओ को दे देना। यूही गुस्से में कहती है कि तुम ही उसको दे देना, मैं कोई उसकी डिलीवरी मैन थोड़ी हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में ल्यूजिंग का फ्रेंड उससे कह रहा था कि क्या तुम यूही को लाइक करते हो। इस पर ल्यूजिंग मना कर देता है। तभी उसका फ्रेंड बोला कि अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो उसके साथ मेरी सेटिंग करवा दो, मेरा तो हमेशा से ड्रीम था कि मेरी यूही जैसी गर्लफ्रेंड हो। इस पर ल्यूजिंग बोला कि ड्रीम कम देखो और पढ़ाई में ध्यान दो। अगले सीन में यूही ल्यूजिंग को बताती है कि जीशाओ 2 दिन से मिसिंग है। इसके बाद वो दोनों साथ में उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जीशाओ तो उन्हें कहीं नहीं मिला, लेकिन पुलिस उनके पीछे पड़ गई क्योंकि वो हर जगह उसके पोस्टर्स लगा रहे थे। पुलिस से बचने के लिए वो एक पतली गली में घुस जाते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर ल्यूजिंग उससे कहता है कि मुझे भूख लग रही है, हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। इसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं। ल्यूजिंग उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम देता है। यूही उससे पूछती है कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर क्यों पसंद है। इस पर ल्यूजिंग कहता है कि तुम्हारी लिपस्टिक की वजह से। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.